हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारतीय इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे। दादाजी कोंडदेव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे। दादाजी कोंडदेव। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था। प्रधानमंत्री को, है ना, जो प्रधान होता था, प्रधानमंत्री होता था, उसको पेशवा कहा जाता था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो रामदास। याद रखिएगा ना, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, राजनीतिक गुरु, और तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, आध्यात्मिक गुरु। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास। चौथा प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था। तो उसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुमंत। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 12 अप्रैल 1680 को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 12 अप्रैल 1680 में। छठवां प्रश्न है, शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत था चौथ और सरदेशी मुखी, अर्थात हर साल वसूल किए जाने वाला कर, ये उनका प्रमुख आय था। सातवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था शिवाजी का राज्य अभिषेक। आठवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो 1674 में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर किले में। इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था। तो कर्नाटक अभियान उनका अंतिम सैन्य अभियान था। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था। तो राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था, तैलप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, 12वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन। कब किया था, 735 से 756 ईस्वी तक उन्होंने राज किया था राष्ट्रकूट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 13वां प्रश्न है हमारा, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रैदास ने या रविदास ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 14वां प्रश्न, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो उन्हें वैष्णव कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उन्हें वैष्णव कहा जाता था रामानुज के अनुयायियों को। 15वां प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी रामचरितमानस ग्रंथ की रचना। उसके बाद है 16वां प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे, बादशाह अकबर के समकालीन थे रामचरितमानस के रचयिता। ठीक है। 17वां प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की थी। तो रामचरित की रचना किसने की थी, संध्याकर नदी ने। ठीक है। 18वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 19वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1 मई 1987 वेलुड़ मठ, कोलकाता में। 20वां प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन लुसेंट बुक से उठाए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।